हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, हम इलास्ट्रेशन बेटा 13 कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट, बैलेंस ऑफ अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस ऑफ अकाउंट करना है, बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है बेटा? डोंट वरी, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं बेटा, हमें यहाँ पर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विराट है बेटा। तो यहाँ पर किसकी बुक्स बनाना है? पहले जर्नल एंट्री बनानी है। किसकी बुक में बनाना है सर? विराट की बुक में बनाना है। तो इन द बुक्स ऑफ विराट, और यहाँ पर विराट आ जाएगा। और यहाँ पर ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो अपने को जितने भी लेजर अकाउंट है, मतलब यहाँ पर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिपॉजिट विद बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, परचेज फर्नीचर अकाउंट बनाना है, प्रिंटिंग एक्सपेंस, सारे अकाउंट्स अपने को क्या करना है? बनाना है। मतलब जर्नल एंट्री बनानी है। यहाँ पर ये जर्नल एंट्री बनाएंगे फर्स्ट, उसके बाद ये नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट में बेटा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं होता बेटा, बहुत ही सिंपल होता है। जो भी लेजर आता है बेटा, याद रखो, सबसे पहले जर्नल में से लेजर में से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। तो हम जर्नल बना देंगे, जर्नल के बाद लेजर के बाद क्या बनाएंगे सर? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, फटाफट बेटा जर्नल एंट्री कर देते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री बेटा आप सबको पता है कि ऑलरेडी आप सबको आता ही है बेटा, और नरेशन तो आप सबको लिखने आ ही गया रहेगा। यहाँ पर क्या बोल रहे? 2019 मार्च 1 विराट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया ₹7,000 एंड फर्नीचर 10,000 का है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर विराट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर कभी 2019, यहाँ पर दिया गया मार्च 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2019 आ जाएगा। यहाँ पर लिखे था सर मार्च 1। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है बेटा, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कितना आ रहा है सर? 50,000 रुपये का आ रहा है। और क्या लेके आ रहा है सर? और लेके आ रहा है सर कैश एट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ से पैसा लेके आ रहा है? कैश एट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, मतलब पैसा बैंक में पड़ा है। कौन सी बैंक में पड़ा है? बैंक ऑफ इंडिया में पड़ा है। 7,000 और फर्नीचर 10,000। 7,000 है और फर्नीचर है बेटा 10,000 रुपये का फर्नीचर है। और किसका है सर? फर्नीचर अपने पास कितने का पड़ा है सर? 10,000 रुपये का फर्नीचर पड़ा है। क्लियर है? देखो बिजनेस स्टार्ट करते ना, तो कैश अपने लिए असेट्स होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। बैंक ऑफ इंडिया, पैसा बैंक में पड़ा है, अरे बैंक में पड़ा है मतलब असेट्स ही होगा। फर्नीचर भी अपने लिए असेट। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ें लेके आता है उसको क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। किसका कैपिटल है बेटा? ये विराट्स कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा सर? सबका टोटल करो बेटा, 50 और 60 से कितना आ जाएगा? 67,000 रुपीज़ अपने पास आ जाएगा। 50 + 10 60 प्लस ये 7 67,000। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ें लेके आ रहे हैं आएगी डेबिट, और ये किसका नाम आएगा? विराट कैपिटल अकाउंट आएगा। बीइंग, यहाँ पर लिखो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एट बैंक ऑफ इंडिया एंड फर्नीचर। एंड क्या लेके आ रहा है सर? फर्नीचर अपने पास आ रहा है। क्लियर है? ये सारी चीजें आ रही है। अभी नरेशन लिखेगी नहीं। मार्च 1 हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे बेटा? बाद में सबका एक साथ में कर दे। सबसे पहले इसे सब लिख दो। थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये 10% कितना होगा सर? ये 10,000 है, 10% बोले तो 1 0 हटा दो, कितना आ जाएगा सर? 1,000 रुपये। तो हम कितने का गुड्स खरीद रहे सर? 9,000 का गुड्स खरीद रहे। किसके पास से खरीद रहे? रोहित के पास से। बोला है पैसा पे करना है? नहीं सर, हम गुड्स परचेज करेंगे, पेमेंट कर रहे नहीं है, तो क्रेडिट पे खरीद रहे। रोहित नाम आ गया तो सामान किस पे खरीद रहे सर? क्रेडिट पर। ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 10% बोले तो 10,000 है, उसका 10% बोलेगा तो 10/100 00 क्या हो जाएगा? माइनस होके कितना आएगा सर? ये 1,000 रुपीज़ आपको आ गया। 1,000 10,000 माइनस 1,000 9,000 का गुड्स हम खरीद रहे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। मार्च 3 यहाँ पर आ गया। परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा? डेबिट। कितने से हो जाएगा सर? 9,000 का। टू किसका नाम आ जाएगा सर? रोहित अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आपको आएगा। नरेशन क्या लिखो? गिविंग परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। जो यहाँ पर दिया है वही लिखना है आपको नरेशन में। क्या लिखना है? बीइंग
आगे खाली बीइंग आएगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 10% ट्रेड डिस्काउंट, बस रोहित 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर है। सोल्ड गुड्स टू सुनील 5000 का लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, बेटा ये 5000 है उसका 5% निकालना है, तो 5/100, 0 माइनस करो, 0 माइनस करो, 5 5 25 और 0 कितना आएगा 250, तो ये 5000 में से 250 क्या करना है माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा 4750 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब कितने का सामान सेल करेंगे 4750 रुपये का सामान सेल करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7 सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर क्रेडिट साइड, कितने का सामान सेल करेंगे 4750 रुपये का सामान सेल करेंगे, 5% ट्रेड किसको सेल करेंगे बेटा सुनील, नाम आ गया तो हमने किस पे बेचा है क्रेडिट, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर सुनील अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आएगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में सुनील, क्लियर है 4750। और सुनील नाम मैंने जिसका भी देखा ना बहुत भोले लोग होते, बहुत सीधे लोग होते, मेरे साथ तो ऐसा ही है। स्कूल में भी एक मेरा दोस्त था सुनील, काफ़ी अच्छा था, कॉलेज में भी था वो भी काफ़ी अच्छा था। ये हो गया डिपॉजिट कैश विथ बैंक ऑफ इंडिया ₹5000। आप कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए हो? हाँ सर मैं गया हूँ। पैसा कभी भी बैंक में डिपॉजिट करोगे तो पैसा अपने पास से आएगा कि जाएगा? सर पैसा मेरे पास से क्या होगा जाएगा। कभी भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो पैसा अपने पास से जाएगा, और किसके पास आएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास ये पैसा है, मैं बैंक में जाके डिपॉजिट किया तो मेरे पास से पैसा गया, और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा? बैंक। तो यहाँ पर कौन सी बैंक रिसीव करेगी सर? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा सर? रिसीव करेगा। कितना पैसा रिसीव करेगा बेटा? यहाँ पर 5000 रुपये हम क्या करेंगे बैंक में डिपॉजिट करेंगे। नरेशन पता रहेगा, बिंग कैश डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया कैश डिपॉजिट, जैसा यहाँ पर दिया है वैसे बिंग डिपॉजिट कैश विद बैंक ऑफ इंडिया, बस खत्म हो गया नरेशन। परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000। परचेज फर्नीचर करे किसके पास से खरीद रहे सर? वर्मा के पास से खरीद रहे। तो बेटा फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है सर? मेरे पास अगर फर्नीचर आएगा ना बेटा, कोई भी चीज़ खरीदोगे डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट, मेरे पास से क्या होगा आएगा। कितने का आएगा सर? 12,000 का खरीदा है तो मेरे पास से कितने का फर्नीचर आएगा सर? सॉरी परचेज फर्नीचर कितने का खरीदे? 20,000 का, सॉरी 20,000 का फर्नीचर मेरे पास आएगा। और किसके पास से जाएगा? क्रेडिट उधारी पे खरीदे तो किसका का नाम आ जाएगा सर? वर्मा अकाउंट्स नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 20,000 आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? वर्मा है। क्लियर है बेटा? डन। 12 पेड किसको पे करेंगे सर? पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग। बेटा नेट बैंकिंग मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा? बैंक ऑफ से जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसा जा रहा है बेटा। पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है सर? बैंक से पैसा जा रहा है। कहाँ से जा रहा है सर? बैंक। और कौन सी बैंक से जा रहा है बेटा? यहाँ पर नाम दिया ही है बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? पेड टू वर्मा बाय 8,000 रुपीज़ पे करे, तो यहाँ पर 15 पे करेंगे तो पैसा अपने पास से आएगा कि जाएगा सर? पे करेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा, पर पैसा किससे जा रहा है? बैंक। तो कौन सी बैंक से जा रहा है? बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है सर? 8,000 जा रहा है। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? किसको पे करेंगे सर? वर्मा। तो वर्मा के पास क्या हो रहा है सर? पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है सर? 8,000 रुपये आ रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये हो गया। पेड प्रिंटिंग एक्सपेंस 217 है बेटा। पेड पे करेंगे तो पैसा जाएगा, अभी कुछ बोला नहीं है तो कैश ही पे करेंगे। क्लियर है? किसका पे करेंगे बेटा? प्रिंटिंग एक्सपेंस। तो इसको आप नाम चाहो तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लिख सकते हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। खाली प्रिंटिंग लिखोगे तो भी चलेगा। प्रिंटिंग एक्सपेंस 200 रुपीज़ पे करेंगे। क्लियर है? पे करेंगे पैसा जाएगा। डेबिट में किसका नाम आएगा? प्रिंटिंग एक्सपेंस का नाम आपको आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखो क्योंकि एक ही नाम होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रिसीव कमीशन 220 बेटा रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर? राइट सी बात है ना। रिसीव करेंगे तो अपने पास क्या होगा सर? पैसा आएगा। किस चीज़ का पैसा रिसीव कर रहा हूँ सर मैं?
कमीशन का पैसा रिसीव करा। किस चीज़ का पैसा रिसीव कर रहा हूँ सर मैं? कमीशन का पैसा रिसीव कर रहा हूँ। कितना पैसा रिसीव कर रहा हूँ? 200। नरेशन पता ही रहेगा, बिंग रिसीव कमीशन। क्लियर है? डन। रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा। क्लियर है? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1000 बाई एटीएम। बेटा एटीएम से पैसा निकाला, मैं एटीएम कार्ड है मेरे पास, मैं गया बैंक में लगाया, इसे पिन डाला, पैसा आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। किसके पास से जा रहा है सर? एटीएम। अरे एटीएम मतलब पैसा किसके पास से जा रहा है बेटा? बैंक से पैसा जा रहा है। कौन सी बैंक से जा रहा है? बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसा जा रहा है बेटा। क्लियर है? 15 विड्रॉ किया तो मेरे पास पैसा आएगा कैश अकाउंट। और किसके पास से जाएगा सर? किसके पास से जाएगा सर? टू बैंक ऑफ इंडिया। किसके पास से जाएगा सर? बैंक ऑफ इंडिया के पास से जाएगा। क्लियर है बेटा? नरेशन क्या लिखोगे बेटा? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बस इतना लिखो चलेगा। बाई एटीएम लिखना है तो लिख दो। कितना पैसा विड्रॉ करेंगे? 1000 रुपीज़ हम क्या करेंगे सर? विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है? डन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि ये सब हो गया जर्नल। पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सर एक बात बताओ, वर्मा के पास से हमने फर्नीचर कितने का खरीदा था? 20,000 का खरीदा था। यस सर राइट है। उसमें से हम उसको कितना पैसा पे किया? उसकी बाद ही वाली एंट्री, पेड टू वर्मा 8,000। 20,000 का खरीदा था, 8,000 पे किया, तो अभी कितना पैसा पे करना है सर? 12,000 अपने को पे करना बाकी है। मतलब ये आउटस्टैंडिंग है बेटा। आउटस्टैंडिंग, अकाउंट्स की भाषा में आउटस्टैंडिंग, इसको एक और नाम है अनपेड। आपको अभी समझ में आ रहेगा इसको क्या बोलते हैं? अनपेड। मतलब अपने को 12,000 रुपया पे करना बाकी है। किसको पे करना बाकी है? वर्मा। हम उसको कितना पैसा पे करेंगे? 11,500 रुपये पे करेंगे। सर अपने को तो 12,000 पे करना है, पे करेंगे 11,500, तो सर 500 रुपया तो अपना क्या हो गया? फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर फ़ायदा हो गया। क्लियर है बेटा? तो उसको 500 रुपये को क्या बोलेंगे सर? डिस्काउंट। क्लियर है बेटा? कैश डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 28 देखो, 28 पे आ जाते। चलो सर इधर 28 अपने को पे करना है। पे करेंगे तो पैसा अपने पास आएगा कि जाएगा सर? जाएगा। किसको पे करना है सर? वर्मा। पर याद रखो वर्मा को कितना पैसा पे करना था सर? वर्मा को पे करना था 12,000। हम कितना पैसा पे करेंगे? 11,500 रुपये पे करें, तो 500 रुपये अपना फ़ायदा हो गया। इस फायदे को नाम क्या बोलेंगे सर? डिस्काउंट। या आप कैश डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा, या तो खाली डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा। खाली डिस्काउंट लिखो ना चलेगा। इसको क्या बोलेंगे सर? डिस्काउंट बोले। कितने का फ़ायदा हो गया सर? 500 रुपये का। और ये मेरे लिए तो क्या हो गया? फ़ायदा मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये आप लोग को लिखना नहीं है, जस्ट खाली मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्लियर है? वर्मा को 12,000 पे करना बाकी, किसी को भी पैसा पे करना है डेबिट, मतलब पे करना बाकी था। उसमें से सर हम कितना पैसा पे कर रहे थे सर? 11,500 रुपये पे करेंगे, बच्चा हुआ सर 500 रुपये अपने लिए क्या हो गया सर? फ़ायदा हो गया। इसको क्या बोलेंगे सर? डिस्काउंट। नरेशन क्या रहेगा? बिंग पेड टू वर्मा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बस खत्म हो गया। पेड एडवर्टाइजमेंट बिल 530। पेड एडवर्टाइजमेंट बिल पे करेंगे तो पैसा क्या होगा? जाएगा। किस चीज़ का पे करेंगे सर? एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट्स, क्या हो जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। कितना पैसा पे करना है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पैसा पे करेंगे? 500 रुपये पे करेंगे। सारी चीज़ हमने क्या कर दी? जर्नल एंट्री पास। अभी तो खाली जर्नल एंट्री पास की, अभी क्या बनाना है? सभी का लेजर बनाना। तो सबसे पहले देखो अपने को किसी का भी लेजर में बेटा आप चाहो तो कैश अकाउंट बनाओगे चलेगा, अपन पहले मैं यहाँ पर वर्मा कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। समझ में आया? देखो यहाँ पर सबसे पहले लेजर इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है बेटा? सॉरी वर्मा कैपिटल थोड़ी, विराट है। विराट किसका आ जाएगा सर? विराट इन द बुक्स ऑफ विराट। सबसे पहले किसका अकाउंट बनाना है सर अपने को? विराट कैपिटल अकाउंट्स क्या करना है? बनाना है। तो अकाउंट्स पूरा लिखना। बच्चे क्या करते हैं? A/C लिख देते हैं। विराट कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? सबसे पहले हम विराट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद छोटे मोटे सारे अकाउंट बना देंगे। क्लियर है? अभी विराट कैपिटल अकाउंट कितना है बेटा? ध्यान से देखो। विराट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना है सर? 67,000। याद है मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर हम अकेले घूमने जा रहे हैं तो पैसा हम निकालेंगे, पर हमारे साथ 3 लोग आ रहे हम अकेले घूमने जा रहे तो पैसा हम निकालें, हम किसी को साथ में लेके जा रहे चलो तो हम पैसा खुद निकालेंगे।
पर मैं बोले कि नहीं, मैं मेरे साथ मेरे 2 छोटे मोटे भाई बहन को भी लेके आ रही, तो बोले एक काम कर, अपना अपना पैसा सब निकालो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, विराट क्रेडिट है, कितना है विराट अकाउंट क्रेडिट में लिखना है 67,000, पर यहाँ पर क्या है बेटा, तीनों नाम है, तो तीनों को बोलने का अपना अपना, तुम 3 जन आ रहे हो ना, तो अपना अपना पैसा निकालो। क्लियर है। 2019 मार्च 1 यहाँ पर आएगा 2019 मार्च 1, किसका नाम आएगा, बाई बाई। समझ में आ रहा है, विराट क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, ये डेबिट किसका है सर, कैश 50,000, कैश 50,000 है। उसके बाद है कैश एट बैंक 7,000 है, कैश एट बैंक मतलब कौन सी बैंक है सर, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया है 7,000 रुपीज़। और लास्ट में 10,000 किसका है सर, फर्नीचर, हो गया ना 67,000। लास्ट में किसका है सर, फर्नीचर अकाउंट्स का क्या आ गया, नाम आपको आ गया, कितना आ गया सर, 10,000 रुपीज़ आ गया। चलो ये हमने कौन सा बनाया, अभी कौन सा बनाया ध्यान से देखो, विराट कैपिटल अकाउंट। अभी सर कैश बाकी है ना, कैश किधर है, डेबिट, तो चलो सर ये हमने विराट कैपिटल अकाउंट बना दिया। अभी इधर बनाते, इसके नीचे बेटा 4 से 5 लाइन छोड़ दो, और आपको क्या करना है, जैसे हो जाए ना बेटा, ऐसे ही आपको ड्रॉ कर देना। इधर मैं जैसा कर रहा हूँ, इधर ड्रॉ कर दिया आपने, और इधर आप लिख दो बेटा, एक काम करता हूँ इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, हाँ रेड कलर है। अभी यहाँ पर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर, कैश अकाउंट। तो आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मेट तो खुद बना दोगे ना, डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्लियर है, डेबिट, यहाँ पर क्या आ गया सर, क्रेडिट, क्लियर। आप बेटा फॉर्मेट खुद बना लेना, क्लियर है। एक चलो एक मैं बना देता हूँ, ऐसे जो आएगा ऐसे बनाते जाने का। सर इधर क्या आ जाएगा सर, डेट, इधर आएगा बेटा डेट, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा सर जेएफ, यहाँ पर आएगा अमाउंट, यहाँ पर वापिस से डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा जेएफ, यहाँ पर आएगा अमाउंट इन रुपीस, क्लियर है। चलो कैश किधर है, डेबिट, तो कैश की किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में 50,000 रुपये। 2019 यहाँ पर क्या आएगा सर, मार्च 1, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट की डेबिट में कितना लिखना है सर, 50,000 रुपये लिखना है। पर किसका नाम आएगा, कैश डेबिट है, नाम क्रेडिट में किसका दिया है, विराट कैपिटल, तो इधर लिखो सर विराट कैपिटल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। कैश हुआ, अभी कैश के लिए बेटा कम से कम लाइन छोड़ना, और भी अपने को कैश के ट्रांजैक्शन दिए गए, क्लियर है। तो यहाँ पर एक लाइन वापिस से मैं क्या करता हूँ, मार देता हूँ। कैश के बाद कौन सा अकाउंट है बेटा, बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर लिख दो बेटा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट। ये लिखना भूलना नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया किधर है, बैंक ऑफ इंडिया किधर है बेटा, ऐसे बनाते रहना है। आप भले थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा, पर क्या करें, बनाना तो पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया किधर है, डेबिट में 7,000, तो डेबिट में कितना लिखना है सर, 7,000। अभी बेटा मैं वो लिखना ही नहीं वहाँ पर 7,000 क्या आएगा सर, 2019 मार्च 1, किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा सर, विराट कैपिटल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा, 7,000 रुपये आपको आ जाएगा, क्लियर है। ये किसका लिखा, बैंक ऑफ इंडिया। अभी लास्ट कौन सा अकाउंट बनाना है, फर्नीचर 10,000 रुपये। आपको बेटा अभी यहाँ पर पेज खत्म हो गया, तो अब दूसरे पेज में जा सकते हो, क्लियर है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया बनाया बेटा, इसके नीचे भी 5 से 6 लाइन छोड़ दो, और यहाँ पर वापिस से तो यहाँ पर 5 से 6 लाइन आपको क्या करना है, छोड़ देना है। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पर आएगा डेबिट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट। किसका अकाउंट आ जाएगा सर, फर्नीचर, तो यहाँ पर लिखो सर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर किधर है, डेबिट, फर्नीचर की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड 2019, यहाँ पर आ जाएगा सर मार्च 1, किसका नाम आएगा सर 2। क्रेडिट में किसका नाम था, विराट कैपिटल, कितना आ जाएगा सर, 10,000 रुपये आ जाएगी, क्लियर है बेटा। फर्नीचर क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, विराट कैपिटल, मतलब ये सारी चीज़ हो गई। कैश अकाउंट बना दिया, बैंक ऑफ इंडिया, विराट, मतलब टोटल 4 अकाउंट बना दिए। चलो आगे बढ़ते बेटा। परचेस किसके पास से परचेस करेंगे सर, रोहित के पास से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 10,000 रुपये,
कौन सा अकाउंट बनाना है सर, परचेज अकाउंट बनाना है। परचेज किधर है, डेबिट, तो परचेज की डेबिट में कितना लिखना है सर, मार्च 9। तो यहाँ पर बेटा अभी मैं यहाँ पर दूसरे पेज पे बना, ये पेज पे मैंने यहाँ पर 4 अकाउंट बनाए, दूसरे पेज पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्नीचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट, फर्नीचर नहीं है सॉरी, परचेज अकाउंट है, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, फर्नीचर अलग है। परचेज अकाउंट यहाँ पर क्या आएगा 2019, यहाँ पर आएगा मार्च 3। परचेज करेंगे, किसके पास से खरीद रहे थे, तो रोहित के पास से खरीद रहे थे। तो यहाँ पर एंट्री क्या है, परचेज हम गुड्स किसके पास से खरीद रहे थे, रोहित के पास से। परचेज डेबिट है बेटा, तो परचेज की डेबिट में 9,000 है, किसका नाम आएगा, रोहित का नाम आएगा। किसका नाम आएगा सर, 9,000 रुपये आपको आएंगे। परचेज डेबिट है, परचेज की डेबिट साइड किसका नाम आएगा सर, रोहित, 9,000। अभी किसका अकाउंट बनाना है, रोहित। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे ही मैं 4-5 लाइन छोड़ के यहाँ पर देखो अभी रोहित, अभी यहाँ पर क्यों छोटे छोटे अकाउंट है सारे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर रोहित अकाउंट। रोहित किधर था बेटा, क्रेडिट, तो रोहित की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। रोहित अकाउंट क्रेडिट था, रोहित की क्रेडिट साइड यहाँ पर 2019, यहाँ पर आएगा सर मार्च 3। किसका नाम आएगा, बाय। किसका नाम आएगा सर, परचेज अकाउंट्स का क्या आ जाएगा आपको, नाम आपको आएगा। कितने का खरीद रहे थे सर, 9,000 रुपये का खरीद रहे थे। क्लियर है, रोहित क्रेडिट है, रोहित की क्रेडिट साइड किसका नाम आएगा, परचेज अकाउंट। अभी सुनील अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो सुनील किधर है, डेबिट कितना है 4,750। तो यहाँ पर डेट क्या था सर अपने 7, तो यहाँ पर छोटा सा बेटा, छोटा सा ये रोहित अकाउंट हो गया। अभी छोटा सा सुनील अकाउंट अपने को बनाना है, छोटा सा इधर सुनील अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट। किसका अकाउंट बनाना है सर, सुनील, तो यहाँ पर आएगा सर सुनील अकाउंट अपने को बनाना है। सुनील किधर है, डेबिट, तो सुनील की डेबिट साइड 2019, यहाँ पर आएगा मार्च 7। किसका, सुनील डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आएगा सर, सेल्स अकाउंट कितना आएगा सर 4,750। बेटा एंट्री क्या था, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सुनील अकाउंट बनाए, सुनील डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आएगा, सेल्स। अभी अपने को कौन सा अकाउंट बनाना है सर, इधर सेल्स अकाउंट। सर ऐसे बनाते ही जाना है, हाँ बेटा आपको ऐसे थकना नहीं है, बनाते ही जाना है, कोई चारा नहीं है। क्लियर है, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट। मैं भी देखो बना रहा हूँ, कौन सा अकाउंट आएगा सर, इधर सेल्स अकाउंट आपको आएगा। सेल्स किधर था, क्रेडिट, तो सेल्स की क्रेडिट साइड 2019, यहाँ पर आएगा सर मार्च 7 ही है ना बेटा। बाई सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका था सर, डेबिट में नाम था सुनील, तो किसका नाम आएगा सर, सुनील अकाउंट्स का नाम आपको आएगा 4,750। देखो ना सर, सुनील डेबिट था, डेबिट में नाम सेल्स का लिखा, सेल्स क्रेडिट है, तो क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा सर, सुनील का नाम आएगा। देखो सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, सुनील का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, हम पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, तो एंट्री क्या, पैसा जाएगा किसके पास आएगा, बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो बैंक ऑफ इंडिया किधर है, डेबिट। बेटा ध्यान से देखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। आगे आप जब पढ़ोगे तब मैं आपको बता दूंगा, याद रखना सर ने बताया था इसको कॉन्ट्रा एंट्री। जहां पर भी कैश और बैंक आता है इसको कौन सा एंट्री बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब यहाँ पर जब LF कॉलम लेते हैं उसमें लिखेंगे सर C, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाएगा। तो बेटा बैंक ऑफ इंडिया किधर है, डेबिट, ध्यान देना, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो सर ये रहा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट में कितना था सर 5,000 रुपये, तो बैंक ऑफ इंडिया की डेबिट में कितना लिख रहा हूँ 5,000 रुपये। बेटा ध्यान देना, बैंक ऑफ इंडिया डेबिट है, बैंक ऑफ इंडिया की डेबिट में 5,000 रुपये, तो नाम किसका आएगा, क्रेडिट। किसका नाम आएगा सर, कैश अकाउंट्स का नाम आपको आएगा। किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट। किसका नाम आएगा सर, मार्च 10। अभी सर कैश किधर है, क्रेडिट, तो ये रहा कैश अकाउंट हमने बनाया। कैश किधर है सर, क्रेडिट। बेटा इधर देखो कैश किधर है, क्रेडिट में। कैश क्रेडिट में कितना है सर 5,000 रुपये, तो कैश क्रेडिट में कितना आएगा सर 5,000 रुपये आ जाएगा। डेट क्या रहेगा सर 2019, यहाँ पर आएगा सर मार्च 10। किसका नाम आएगा, बाय। बेटा कैश क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, डेबिट। डेबिट में किसका नाम दिया है सर, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स का क्या आ जाएगा आपको, नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5,000 रुपये आएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री है,
तो दोनों साइड क्या आता है, सी सी आता है ऐसे, जैसे ये सी लिखा ये सी लिखा, मतलब एक ही एंट्री, ऐसा समझने के लिए। पर अपने को ऐसा अभी आगे का मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग लिखना मत, जस्ट खाली समझो। ये हो गया, चलो ये हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, हम फर्नीचर परचेस कर रहे थे, किसके पास से, वर्मा के पास से। तो एंट्री क्या था बेटा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मा अकाउंट, फर्नीचर डेबिट है, हाँ यस सर, हमने ये रहा फर्नीचर अकाउंट बनाया है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो मार्च 12, फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो इधर आएगा मार्च 12। किसके पास से खरीद रहे थे सर, वर्मा के पास से। कितने का खरीद रहे थे सर, 20,000 का खरीद रहे। तो एंट्री क्या है बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर की कहाँ लिखा मैंने, डेबिट सेल, ऑलरेडी अकाउंट्स बनाया ही था। वर्मा अकाउंट अभी वर्मा बनाना है, वर्मा अकाउंट बनाया नहीं सर, वर्मा अकाउंट बनाया नहीं है। तो सेल्स के नीचे छोटा सा वर्मा अकाउंट हम बना देते, तो यहाँ पर आ जाते बेटा वर्मा अकाउंट। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्मा अकाउंट डेबिट, वर्मा अकाउंट, वर्मा किधर है बेटा, क्रेडिट। तो वर्मा की क्रेडिट से 2019, यहाँ पर आएगा सर मार्च 12। किसका नाम आएगा, बाई, किसका नाम आएगा, वर्मा में नाम किसका आएगा सर, ये फर्नीचर का नाम आपको आ जाएगा। किसका नाम आएगा, फर्नीचर, 20,000 रुपीज़ का आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। वर्मा क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा सर, डेबिट का, फर्नीचर का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। मतलब दोनों हो गया, फर्नीचर में लिख दिया वर्मा। अभी वर्मा को पे कर रहे थे, कौन सा है, 15। वर्मा किधर है, डेबिट है 8,000 रुपये, तो वर्मा की डेबिट में कितना लिखना है, 8,000 रुपये लिखना है। वर्मा डेबिट है, डेबिट में 8,000 रुपये लिखना है। 2019 यहाँ पर है मार्च 15, किससे पे कर रहे थे बेटा, फर्मा अकाउंट डेबिट है, डेबिट में 8,000 रुपया, नाम क्रेडिट, क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर, बैंक ऑफ इंडिया का नाम आपको आएगा। तो किसका नाम इधर आ जाएगा सर, टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। सर ये अभी देखो ध्यान से देखते जाना, ये क्या करना है, वर्मा बनाया, अभी बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री करना बाकी है। तो बैंक ऑफ इंडिया किधर गया सर, ये रहा बैंक ऑफ इंडिया, ऊपर ये बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया किधर है, क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखो 2019, यहाँ पर आ जाएगा सर मार्च 15। किसका नाम आएगा, बाई, किसका नाम आ जाएगा सर, वर्मा अकाउंट्स का नाम आएगा। कितना पैसा पे कर रहे थे, 8,000 रुपये पे कर रहे थे, समझ में आया। वर्मा बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट है, क्रेडिट में 8,000 रुपया लिखा, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट है, क्रेडिट में 8,000 रुपया, डेबिट में नाम किसका था सर, वर्मा का, तो वर्मा का नाम आ गया। चलो आगे बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा, प्रिंटिंग एक्सपेंस, तो प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू किसका था, कैश 17। प्रिंटिंग एक्सपेंस कहाँ पर है, डेबिट, तो सर अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, यस सर। सर कितने ऐसे अकाउंट बनाने पड़े, जितने आते जाए उतने आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर है, मैं भी बना रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं भी तो बना ही रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर लिखो सर प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट, किसका नाम आ जाएगा सर, प्रिंटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट्स, तो यहाँ पर आएगा 2019, क्या है बेटा यहाँ पर मार्च 17 है, तो किसका नाम आएगा सर, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट में नाम किसका रहेगा, कैश 200 रुपीज़। क्लियर है बेटा, डन। अभी सर कैश किधर था, क्रेडिट, तो अपने को कैश की कहाँ लिखना है सर, क्रेडिट सर, कैश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट, देखो ये कैश क्रेडिट है, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंस लिख दिया, कैश क्रेडिट है, कितना है 200, तो 200 लिखो इधर। किसका नाम आएगा, बाई, प्रिंटिंग एक्सपेंस का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। डेट क्या रहेगा सर, मार्च 17। क्लियर है, तो यहाँ पर 17 आपको आ जाएगा। चलो अभी ये कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव मतलब एंट्री क्या है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश डेबिट है, तो कैश की डेबिट में कितना लिखना है सर, 200, कैश डेबिट है, डेबिट में लिखो सर 200 रुपीज़, मार्च 20 टू कमीशन, कमीशन किधर है, क्रेडिट, कमीशन किधर है, क्रेडिट, तो कमीशन की कहाँ है बेटा, ऐसे अकाउंट बनाते जाना, जितने पेज लगे उतने पेज,
कोई चारा नहीं है, बस आपको अकाउंट्स बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। इसके लिए बुक्स ने 2 ही सम दिए गए, बुक्स को भी पता है कि बच्चे खुद पक जाएंगे। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, किसका नाम आएगा सर? कमीशन। तो यहाँ पर आ जाएंगे सर कमीशन अकाउंट्स। क्लियर है बेटा? कमीशन किधर था? क्रेडिट। तो यहाँ पर 2019 यहाँ पर आ जाएगा सर मार्च 20। बाय कैश अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा 200 रुपीज़, आपको आ जाएगा 200 ही लिखा ना भाई आज सर। कमीशन क्रेडिट था, क्रेडिट में लिखा, नाम किसका आ जाएगा सर? कैश। अभी बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करते रहते तो एंट्री क्या था बेटा? ये रहा, बैंक ऑफ इंडिया टू कैश। अभी विड्रॉ कर रहे तो उल्टा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया। सर इस एंट्री को क्या बोलते हैं? आपने कुछ बताया था, याद है बेटा? मैंने बताया था आपको, जहाँ पर कैश और बैंक दोनों आए उस एंट्री को क्या बोलते हैं? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या बोलते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये कैश कहाँ पर है? डेबिट, और बैंक किधर है? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश की डेबिट में कितना लिखना है सर? कैश डेबिट है 1000 रुपये, तो कैश की डेबिट में कितना आएगा? 1000 रुपये आएगा। देखो ना, यही है ना, 1000 रुपये है ना, ये बैंक से पैसा विड्रॉ करे थे एटीएम। कैश डेबिट है, डेबिट में 1000 रुपये, नाम किसका आएगा सर? क्रेडिट। क्रेडिट में किसका नाम दिया था सर? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स दिया था, और ये सी लिख देता उधर। क्यों? ये आप लोग मत लिखना बेटा, मार्च 25। क्लियर है? खाली समझाने के लिए। यहाँ पर भी सी आया था, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं इसको बेटा। कैश डेबिट कहाँ गया? कैश डेबिट 1000 रुपया, तो कैश की डेबिट में 1000 रुपया लिखो। अभी बैंक, बैंक किधर है? बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट है, तो बैंक ऑफ इंडिया की कहाँ लिखो? क्रेडिट में 1000 रुपये। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट है, क्रेडिट में 1000 रुपये लिखो। नाम किसका आएगा सर? बाय कैश अकाउंट्स का नाम आपको आएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या आएगा? मार्च 25। क्लियर है? डन। 25, ऊपर भी 25 लिखा था ना, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। यस सर, मार्च 25, यस सर 25 लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी आगे क्या बोला है? अभी वर्मा, हम वर्मा को क्या कर रहे थे? पे कर रहे थे। कितना पैसा पे करना था? 12000 पे करना था। कितना पैसा पे करेगी? 11500। तो वर्मा अकाउंट डेबिट। बेटा ध्यान से देखो, वर्मा किधर है? डेबिट। डेबिट में कितना है? 12000। पर क्रेडिट में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। डेबिट है, नाम किसका लिखते हैं? क्रेडिट में। क्रेडिट में 2 नाम है, तो बोलेगा अपना अपना पैसा निकालो। किसका है? वर्मा डेबिट है, तो वर्मा की कहाँ लिखना है सर? डेबिट साइड। ये कहाँ गया? वर्मा। वर्मा अकाउंट डेबिट है, तो वर्मा की डेबिट साइड। किसका नाम आएगा सर? 2 नाम है। किसका 2 नाम है? सबसे पहला नाम है सर कैश है, और दूसरा है डिस्काउंट। क्लियर है? तो कैश कितना था? 11500, और डिस्काउंट कितना था सर? 500 रुपये था। क्लियर है? देखो ध्यान से, कैश डेबिट है 28, कैश डेबिट है, सॉरी वर्मा डेबिट है, डेबिट में नाम, क्रेडिट दोनों का नाम। तो क्रेडिट में दोनों का नाम, डेबिट है, डेबिट में नाम दोनों का आ जाएगा। क्लियर है? कितना है सर? 28। तो यहाँ पर आएगा सर 28। तो यहाँ पर आएगा मार्च 28। तो यहाँ पर आएगा मार्च 28 का आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। अभी आगे देखो, अभी सर ये तो वर्मा हुआ, वर्मा में लिखा, अभी कैश में लिखना पड़ेगा। कैश किधर है? क्रेडिट। तो कैश की क्या लिखना पड़ेगा सर? क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। किसका आ जाएगा सर? ये 11500। कैश क्रेडिट है, तो कैश की क्रेडिट में 11500 रुपये। किसको पे करेंगे सर? वर्मा। तो यहाँ पर आएगा वर्मा अकाउंट्स का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? मार्च 25। क्लियर है? मार्च 25 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। सॉरी 28, मार्च 28। अभी सर डिस्काउंट किधर है? क्रेडिट। तो सर डिस्काउंट अकाउंट बनाया हमने? नहीं बेटा, हमने डिस्काउंट अकाउंट बनाया नहीं, हमने कमीशन अकाउंट बनाया था। याद आया? हमने कमीशन अकाउंट बनाया, हमने डिस्काउंट अकाउंट बनाया नहीं है। तो यहाँ पर आएगा सर डिस्काउंट। हाँ, तो एक लाइन वापिस से करो ऐसा, डिस्काउंट अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा सर डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पर आएगा डेबिट, और यहाँ पर आएगा क्रेडिट। क्लियर है? यहाँ पर आएगा डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा सर क्रेडिट। अभी डिस्काउंट किधर था? क्रेडिट। तो क्रेडिट में 2019, यहाँ पर आएगा सर मार्च 28। किसका नाम आएगा? बाय वर्मा अकाउंट्स का नाम आ जाएगा सर 500 रुपये। समझ में आया? डिस्काउंट क्रेडिट था, क्रेडिट में नाम किसका आएगा? डेबिट का नाम आएगा। जैसे कैश
क्रेडिट है, नाम तो डेबिट का है क्योंकि डेबिट में एक ही नाम है तो उसका ही नाम आएगा, अमाउंट अपना रहेगा। चलो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाया है? नहीं सर, अलग से बनाना पड़ेगा 500 रुपये। यस सर बना दो। सर हाथ दुखने लगे यार, मेरे भी हाथ दुखने लगे, क्या करें, बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो इधर आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर लिखो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट। किसका नाम आएगा सर? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट है 2019, यहाँ पर आएगा मार्च 30। किसका नाम आएगा? टू कैश अकाउंट्स का नाम आपको आएगा। क्लियर है? कितना पैसा पे कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट का हम? 500 रुपये। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में लिखा कैश, क्रेडिट है तो कैश की क्रेडिट साइड 500 रुपये, मार्च 30। बाय किसका नाम आएगा सर? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का नाम आएगा। चलो सारी एंट्री हो गया। मतलब अभी सर ये लेजर हो तो गया पर इसको टैली करना क्या है बाकी है। तो चलो सर टैली भी कर लेते हैं बेटा, देखते हैं किस में कितना है दम। और टैली करने के बाद अपना ट्रायल बैलेंस भी टैली होगा। अरे वो भी मेरे को बताना नहीं। ऐसा भी देखो टैली बहुत ही सिंपल है बेटा, एक चीज़ दिमाग में रखो, टैली बहुत सिंपल है। सर कैसे करना है? आपको खाली देखना है कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है। बस एक रेड कलर की पेन से लिखता हूँ, सर ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ये तो सिंपल है, 67 पता ही है, ये 60 और 67, तो इधर भी 67, इधर भी 67। इधर कितना आ जाएगा सर? सॉरी ये इधर नहीं आएगा भाई लोग, गलती होगी, गलती होगा, इधर आएगा ये वाला अमाउंट की कॉलम में 67। जो अमाउंट ज़्यादा है दोनों अमाउंट की कॉलम में 67। इधर भी कितना आएगा सर? 67। कुछ है ही नहीं तो सेम टोटल ऊपर भी आ जाएगा, 67 आपको आ जाएगा। क्लियर है? अभी देखो 67, इधर किसका नाम आएगा बेटा? मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। आपको पता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, हमको ऐसे सिखा दे। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। तो यहाँ पर आएगा सर मार्च 31 और क्या रहेगा ऊपर? 2019। हालांकि ऊपर कुछ है नहीं इसके लिए 2019 लिख रहा हूँ। इधर क्या रहेगा सर? फाइंड करेंगे टू बैलेंस, क्या आ जाएगा सर? कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। यही बैलेंस कहाँ पर आएगा? इस तरफ आएगा। मार्च के बाद क्या आएगा सर? अप्रैल 1। मार्च के बाद क्या आएगा सर? अप्रैल 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मार्च, मार्च के बाद 31 के बाद अप्रैल 1। यहाँ पर क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस क्या रहेगा? ब्रॉड डाउन। फाइंड करके कैरी डाउन, ट्रांसफर करके ब्रॉड डाउन 67,000। और ये जो बैलेंस आया ना बेटा, इसको पेंसिल से आप लोग क्या करना, पेंसिल से ऐसा, मेरे पास तो एक बॉक्स का यहाँ पर साइन है तो मैं इधर बॉक्स बना देता हूँ। किधर गया मेरे पास एक अच्छा बॉक्स? हाँ चलो यही है। तो ये एक अच्छा सा क्या करता हूँ, इधर नहीं, ये नहीं खराब लगेगा, इसके लिए अच्छा सा मेरे पास एक बॉक्स ऊपर दिया गया कोई बॉक्स। हाँ ये रहा। कलर में कौन सा ले लूँ? चलो ये वाला कलर ले लेता हूँ। एक अच्छा सा क्या करता हूँ, इधर बॉक्स बना देता हूँ। ये जो आए इसको खाली आप पेंसिल से बना के रखना, पता चले। तो सर यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आया सर? 67,000। किसका आया सर? कैपिटल। सर अभी मैं ट्रायल बैलेंस बनाया तो इधर देखो हम ट्रायल बैलेंस भी इधर बना लेते हैं, एक अलग से यहाँ पर बना देते, साथ में ही करते जाते, पता चलेगा। इधर मैं लिखता हूँ ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। क्लियर है? यहाँ पर ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर लिखो। यहाँ पर क्या दिया है वो देखा, देखो देखो, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 का बना, कोई बात नहीं, इधर 31 मार्च 2019 लिखो। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। क्लियर है? ये वाली साइड जो रहेगी उसको बोला जाएगा डेबिट बैलेंस, इसको जो साइड है उसको बोला जाएगा सर डेबिट बैलेंस। यहाँ पर आएगा सर अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर ये वाली साइड को बोला जाएगा सर क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर आ जाएगा सर अमाउंट, आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है बेटा? एकदम मैं रफली बना रहा हूँ क्योंकि अपने को कोई एकदम मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम रफली मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस बना के रख रहा हूँ इधर। क्लियर है? एकदम
ये हो गया, इसके बीच में यहाँ पर सेंटर में एक लाइन आ जाएगा, ऐसे आपको बना देना है। क्लियर है? अभी देखो ध्यान से देखो, कैपिटल का कौन सा आया था? क्रेडिट। यहाँ पर 1 अप्रैल 31 मार्च एक ही बात है। क्लियर है? यहाँ पर कैपिटल है बेटा, वर्मा कैपिटल किधर है? क्रेडिट, और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट में आया 67, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में कितना आया सर? 67,000 है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, और क्रेडिट में कितना आया सर? 67,000 आ गया। क्लियर है? इसको नाम क्या लिखेंगे बेटा? इधर 2 बाई कुछ भी रहता नहीं है बेटा, याद रखो। ट्रायल बैलेंस में 2 बाई आपको कुछ भी लिखना नहीं, इधर डायरेक्ट चुपचाप लिखना है आपको कैपिटल। कौन सा कैपिटल है? वर्मा, तो यहां पर चाहिए तो लिख देना वर्मा कैपिटल। कितना आ गया सर? 67,000 आ गया। कौन सा आया सर? क्रेडिट है, क्रेडिट में आया 67,000। अभी देखो कैश, और कैश ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है सर? डेबिट, तो कैश का डेबिट ही आएगा। तो भी एक बार मैं आपको करके बता दे, तो ये कैश है बेटा। अभी देखो कौन सा साइड ज़्यादा है? कैश का डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट? सर कैश का डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है। देखो 50, एक कितना होगा? 51,200। समझ में आया? 50 और एक 51,200, इधर भी आ जाएगा 51,200 में से। सर कितना माइनस करना है बेटा? 11,000 और ये 500, कितना हो गया? 11,000, 12,000, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,200 माइनस करना है। मतलब 51,200 माइनस 17,200। समझ में आया कैसे? ये 11,500 प्लस 500 12,000, 12 और 5 कितना होगा? 17, और ये 200, 17,200 रुपया माइनस करना है। 0, 0, 0, ये एक में से नहीं जाएगा, इधर आएगा सर 4, यहाँ पर आएगा 11, 7, 8, 9, 10, 11, 4, और यहाँ पर आएगा 3। कितना आएगा सर? इधर 34,000 रुपीज़ का क्या आ जाएगा? डिफरेंस, क्योंकि इसका टोटल है 17,200 और कितना डालेंगे? 34,000 रुपीज़ आपको आएगा। इसको नाम क्या लिखेंगे सर? यहाँ पर मार्च 31। किसका नाम आएगा? बाय बैलेंस। फाइंड करेंगे कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे। मार्च के बाद क्या आएगा सर? अप्रैल फर्स्ट। क्या आएगा? टू बैलेंस। क्या आएगा सर? ब्रॉड डाउन आपको आएगा। कितना आएगा सर? 34,000 आया। बेटा कैश किधर है? कैश का कौन सा है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट। कितना आया सर? 34,000, तो इधर 34,000 रुपीज़ लिखो। और किसका है सर? कैश, तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट्स का कौन सा है? डेबिट, और कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होता है। क्लियर है बेटा? डन। चलो ये हो गया। अभी बैंक ऑफ इंडिया, बेटा पैसा बैंक में पड़ा है, वो भी डेबिट ही बैलेंस होता है, कभी भी क्रेडिट होता नहीं है। क्लियर है सर? कौन सा सेट ज़्यादा? यही देखो ना सर, ये आया 5,000 और 7, कितना होगा सर? 12,000 हो जाएगा। 7 और 5 12, इधर भी कितना आएगा? 12। 12,000 में से सर 9 गया, कितना बचे? 9 गया, 10, 11, 12, कितना आएगा सर? 3,000 आपको बचेगा, क्योंकि 8 और 1 9, 9, 10, 11, 12, 3,000 आएगा। इसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन। डेट क्या रहेगा सर? मार्च 31। इधर मार्च के बाद क्या आएगा सर? अप्रैल फर्स्ट। क्या आएगा सर? इधर टू बैलेंस। क्या आएगा सर? फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड डाउन। कितना आया सर? ये 3,000 रुपया। क्या आया सर? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा है सर? डेबिट में 3,000, तो 3,000 रुपया लिखो इधर। किसका नाम आएगा सर? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स का 3,000 रुपये आपको क्या हो गया? मिल गया। आगे देखो बेटा, ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया। फर्नीचर, फर्नीचर किधर है बेटा? डेबिट, तो फर्नीचर का डेबिट ये ना बेटा, ये देखो ना, ये 10 और ये 20, कितना हो गया? 30,000। इधर भी आ गया सर 30,000। ऊपर कुछ है नहीं, तो इधर भी कितना आएगा सर? 30,000 आ जाएगा। इधर भी क्या लिखोगे सर? यहाँ पर 2019, यहाँ पर आएगा मार्च 31। किसका नाम आएगा? टू नहीं आएगा, बाई आएगा। बाई बैलेंस। फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा? ब्रॉड डाउन। 30,000 यहाँ पर आएगा। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल फर्स्ट। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आएगा सर? 30,000 आ जाएगा। फर्नीचर का भी डेबिट है, डेबिट में लिखो सर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अपने लिए क्या होता है? असेट्स। असेट्स ऑलवेज कहाँ रहेगा सर? डेबिट साइड।
तो यहाँ पर आ गया इसका डेबिट साइड आ गया सर 30,000 आपको आ गया। अभी किसका करना है सर, ये हो गया। अभी काम करते बेटा उल्टा चलते, नहीं काम करते सीधा ही चलते यार, उल्टा चलते चलो ना। इसके नीचे दिया, अभी देखो एडवर्टाइजमेंट का कौन सा साइड ज़्यादा है सर, एडवर्टाइजमेंट का यही साइड ज़्यादा है। इधर भी 500, इधर भी 500, ऊपर भी 500, क्लियर है। 500 500 500 क्लियर है। यहाँ पर क्या रहेगा 2019, यहाँ पर क्या रहेगा सर मार्च 31, क्या आएगा सर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस फाइंड करेंगे कैरिड डाउन, इधर आएगा तो क्या रहेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आ गया सर, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल 1। तो अभी कितना आया सर, एडवर्टाइजमेंट डेबिट है 500 रुपया, तो 500 रुपया एडवर्टाइजमेंट का किधर आया, इधर आया, लिखो इधर एडवर्टाइजमेंट। चलो डन। अभी आगे बढ़ते, डिस्काउंट, डिस्काउंट का कौन सा था सर, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है क्योंकि डेबिट में कुछ दिया ही नहीं है, तो इधर भी 500, इधर भी 500, सेम ऊपर भी 500, समझ में आया। और इधर क्या लिखेंगे सर टू बैलेंस, फाइन करेंगे कैरिड डाउन 2019 मार्च 1, क्लियर है। यहाँ पर आया डेबिट तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस, फाइंड करेंगे कैरिड डाउन, ट्रांसफर करेंगे ब्रॉड डाउन, सॉरी ब्रॉड डाउन आ जाएगा। मार्च के बाद क्या आएगा सर अप्रैल 1, कितना आएगा सर 500 रुपये आपको आ जाएगा। समझ में आया बेटा। डिस्काउंट का क्रेडिट साइड आता है, ये नाम से कोई मतलब नहीं, क्रेडिट साइड आता है 500 इधर आएगा, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कहाँ जाएगा क्रेडिट में 500, और डिस्काउंट अकाउंट मतलब ये अपने को मिल रहा है 500 रुपये, तो अपने लिए प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट आया तो इधर लिखो डिस्काउंट। और याद है हम ये डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे थे, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, हम डिस्काउंट ये रिसीव कर रहे थे इसके लिए। चलो कमीशन, तो अभी देखो कमीशन कौन सा है सर क्रेडिट 200, इधर भी कितना है सर 200, ऊपर भी कितना आएगा सर 200, किसका आ जाएगा सर इधर 2019, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको 2019, यहाँ पर आ जाएगा सर मार्च 31, तो यहाँ पर आएगा मार्च 31, किसका नाम आएगा टू बैलेंस, फाइंड करेंगे तो कैरिड डाउन, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन। तो मार्च के बाद क्या आएगा सर इधर अप्रैल 1, किसका आ जाएगा सर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आ गया सर 200। तो कमीशन भी किधर है, कमीशन का पैसा भी रिसीव कर रहे थे 200 रुपया, हम क्या कर रहे थे रिसीव कर रहे थे। 200 रुपया किसका आया सर कमीशन अकाउंट्स का, क्या आ गया सर आप पे नाम आ गया कमीशन अकाउंट। चलो डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कमीशन हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं सर प्रिंटिंग एक्सपेंस, कौन सा साइड ज़्यादा है सर डेबिट, तो डेबिट में लिखो सर 200, डेबिट में भी लिखो सर 200, इधर भी आ जाएगा सर 200, तो यहाँ पर आएगा 2019 मार्च 31, किसका नाम आएगा टू बैलेंस, फाइन करेंगे कैरिड डाउन, ट्रांसफ़र करेंगे तो ब्रॉड डाउन। 200 रुपये इधर नाम क्या आएगा, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, टू बैलेंस फाइन करेंगे कैरिड डाउन, ट्रांसफ़र करेंगे ब्रॉड डाउन। तो प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट है, डेबिट में कितना है 200, तो इधर भी लिखो 200 रुपया, किसका नाम आएगा सर इधर प्रिंटिंग एक्सपेंस। चलो डन, ये हो गया। अभी आगे बढ़ते, प्रिंटिंग एक्सपेंस हो गया। अभी आगे ये तो टैली हो जाएगा। देखो वर्मा कितना है सर, ये 20,000, देखो ये 20,000 इधर है सर, ऐसा भी होता है। हाँ बेटा टैली हो गया ना, 20,000 बाकी था, ये 11,500 प्लस 500 12,800, मतलब टोटल अपना टैली, मतलब इसमें कुछ भी आएगा नहीं, बस खत्म हो गया। सर क्या बात करो, खत्म बेटा, अच्छा हाँ ना बेटा, टैली हो गया खत्म, इसका मगज मारी नहीं है, जो साइड टैली हो गया आगे बढ़ो। सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ही सेल्स का ज़्यादा रहेगा, 4,750, इधर भी आ जाएगा सर 4,750, ऊपर भी आ जाएगा सर 4,750। सेल्स में क्रेडिट ही होता है, अगर सेल्स रिटर्न आएगा तो डेबिट होगा, पर हालांकि वो दिया गया नहीं है, क्लियर है। हालांकि सेल्स रिटर्न का भी अलग से अकाउंट बना सकते हैं हम, बना ही देंगे। चलो 2019 यहाँ पर आएगा सर मार्च 31, टू बैलेंस
फाइंड करेंगे कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आपको आ जाएगा। क्लियर है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, मार्च के बाद क्या आएगा सर, अप्रैल 1। क्लियर है, यहाँ पर सेल्स क्रेडिट है 4750 रुपया, किसका नाम आ जाएगा सर, सेल्स अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। मतलब ट्रायल बैलेंस इसी में से ही बनता है, लेजर का जो बैलेंस है उसी में से ही यहाँ पर बनेगा। सुनील बचा है, रोहित बचा है और परचेज बचा है। चलो सुनील 4750 इधर भी आ जाएगा सर, 4750 इधर भी आ जाएगा, 4750। इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस फाइंड करेंगे कैरी डाउन, यहाँ पर आएगा सर मार्च 31, यहाँ पर 2019। मार्च के बाद इधर क्या आ जाएगा, अप्रैल 1, यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4750। पर याद रखना किसका है बेटा, ये किसका आया सर, ये सुनील का आया। सुनील क्या हुआ, डेबिट बैलेंस आया, कितना है 4750। देखो बेटा 4750 रुपया डेबिट बैलेंस है, किसका आया, सुनील। तो यहाँ पर आएगा बेटा डेटर, ये डेबिट आया तो डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, तो ये लिखो डेटर ऑफ सुनील। समझ में आया, सुनील अपने लिए क्या हुआ, डेटर हुआ, समझ, डेटर ऑफ सुनील। तो सुनील अपने लिए डेटर, सर क्रेडिट में आता तो क्रेडिटर होता, समझ में आया। जैसे देखो अभी ये सुनील का कौन सा साइड था, डेबिट साइड ही ज़्यादा था, तो डेबिट में क्रेडिट में वापिस है डेबिट में, तो मतलब सुनील डेटर हुआ। अभी देखो ये रोहित क्या हुआ, अपने लिए क्रेडिटर हुआ। कैसे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 9000, इधर भी आ जाएगा सर 9000, इधर भी आ जाएगा सर 9000। इसको नाम क्या लिखेंगे, 2019, यहाँ पर आ जाएगा सर मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, किसका आ जाएगा, अप्रैल 1। टू बैलेंस कैरिड डाउन ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 9000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है, कौन सा है, रोहित अपने लिए क्या है बेटा, क्रेडिट है, 9000 रुपया क्रेडिट है, तो ये क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो यहाँ पर लिखो क्रेडिटर ऑफ रोहित। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ। लास्ट परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर, डेबिट, क्योंकि लास्ट ही है ना परचेज ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहेगा सर, डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट में कितना दिया गया सर 9000, इधर भी लिखो सर 9000 रुपया, ऊपर भी लिखो सर 9000 रुपया। तो यहाँ पर आएगा सर 2019, यहाँ पर आ जाएगा सर मार्च 31। क्लियर है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यही यहाँ पर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर आएगा सर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 1। तो यहाँ पर आएगा अप्रैल 1, 9000 रुपया आपको आ जाए। किसका आया सर, परचेज 9000 रुपया, परचेज अकाउंट्स का आपको आ गया, परचेज अकाउंट्स आपको आ गया। अभी दोनों साइड का अगर टैली करोगे ना बेटा तो टोटल सेम आना चाहिए, तभी जाके अपना सम राइट है, अदरवाइज गलत है। तो दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, अदरवाइज सम राइट है वरना गलत है। एक बार क्रेडिट साइड का मैं कैलसी में करता हूँ, फटाफट हो जाएगा, टाइम ज़्यादा ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बना। 200 प्लस 4750 और ये 9000, तो टोटल इसका आया बेटा 81,450। 81,450 हो सकता है गलत भी आए बेटा, 81,450। एक बार वापिस से करूँ, 67,500 प्लस 200 प्लस 4750 प्लस 9000, 81,450। अब इसका टोटल करते 34,000 प्लस 3,000 प्लस वापिस से 30,000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 4,750 और यहाँ पर आ गया 9000। सर 81,450, 81,450। जब तक दोनों साइड का टोटल राइट नहीं आता तब तक आपका सम टैली माना, मतलब हमने सब कुछ राइट किया, जनरल भी राइट है, लेजर भी राइट है, सारे अकाउंट्स क्या है बेटा राइट। अभी इसी को मैं आपको जो बुक में सम है वो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये जो वो सारी बुक ने एंट्री पास की है, ऐसे सारी पास किया, हालांकि इसने टोटल भी किया। देखो ये बैलेंस सबका बना दिया, ये
ये हो गया बेटा, मतलब देखो इतना सारा बुक ने सबका अकाउंट, कमीशन भी हो गया, डिस्काउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, डेबिट बैलेंस, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस 81,450 आया, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, सुनील। देखो इन लोग ने डायरेक्ट सुनील लिख दिया, मैंने यहाँ पर और अच्छे से आइडेंटिफाई करके लिखा डेटर ऑफ सुनील, और यहाँ पर आएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है बेटा? रोहित अपने लिए है। क्लियर? यहाँ पर ये सम खत्म। और सर एक और बताना था आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो इधर देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस कुछ है नहीं। देखो दो टाइप का हमने ये वाला फॉर्मेट बनाया, ये डेबिट बैलेंस, ये कौन सा बनाया, अरे जान दो, हमने जो फॉर्म है ये जर्नल फॉर्म है। दो फॉर्म में ट्रायल बैलेंस होते हैं, एक होता है यहाँ पर अकाउंट्स, यहाँ पर एलएफ डेबिट, यहाँ पर बुक ने भी वैसे ही बनाया है, बुक ने भी डेबिट क्रेडिट कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों लिखे? क्योंकि ऐसे ही बनता है ट्रायल बैलेंस जनरली, इसमें कुछ अलग ही बड़ा चढ़ा के दिया है, जैसे ये जैसे हमने बनाया सेम वैसे ही ट्रायल बैलेंस बनता है। हालांकि इसका फॉर्मेट मत देखो, चुपचाप जैसा मैंने बनाया वैसे ही बना देना। यहाँ पर आ गया ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस इज क्या लिखा, असर्टेन अ लिस्ट ऑफ द ऑल द लेजर अकाउंट, सारे लेजर अकाउंट का लिस्ट होता है। स्पेसिफिक डेट शो ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट, और यूजुअली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है 31 मार्च, तो अभी ट्रायल बैलेंस बनता है। हाउएवर इट कैन बी प्रिपेयर periodically depend upon the requirement of the business and prepare the certain arithmetical accuracy of the business account। मतलब सारा चेक करने के लिए हमने जितना भी लेजर बनाया सारा का सारा सही इसके लिए बनता है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस अपने को कोई ज़रूरत नहीं है सोचने का, बस इतना हमने बना दिया। क्लियर है? ये वर्टिकल जर्नल फॉर्म में होता है, दूसरा अपने होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब टी फॉर्म में होता है। ये जर्नल फॉर्म, ये टी फॉर्म, हालांकि दोनों करना नहीं है बेटा, मैंने आपको बता दिया, बस वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 13 खत्म होता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, इसी के साथ अपना लेजर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चे बहुत सब्री से इंतजार कर रहे हैं सर सब्सिडरी बुक, वो भी हम जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।